फिर तलवार लटक सकती है। गुर्जरों को एक बार फिर से आरक्षण फिसलने का खतरा। गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट ने सूचना मांगी है। राज्य सरकार से 2017 के बाद की नियुक्तियों की सूचना मांगी गई है। पिछले दिनों गुर्जर नेताओं को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया था। 5% एमबीसी आरक्षण विधेयक रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में 14% आरक्षण को कोर्ट ने रद्द कर दिया था। आरक्षण का दायरा 50% से ज्यादा होने पर रिजर्वेशन रद्द किया गया था। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने का भी एक कारण बताया जा रहा है। आशीष मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, आरक्षण पर फिर तलवार। बिल्कुल ठीक कहा आपने, आरक्षण पर फिर तलवार इसलिए क्योंकि जिस तरीके से जो गुर्जर नेताओं को ये डर सता रहा है कि कहीं एक बार फिर से जो आरक्षण का पेच है वो कहीं फंस ना जाए, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के पर जो तलवार लटकी थी, मराठा आरक्षण को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। और उसमें कोर्ट ने जिस तरीके से ये कहा था कि वे जो पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है उससे संतुष्ट नहीं है, और इसके साथ साथ ये भी पैमाना रखा गया था कि 50% आरक्षण से ज्यादा मियाद जो है वो जा रही थी। यानी कि राजस्थान में भी 50% से ज्यादा आरक्षण अभी फिलहाल जो जातियों को मिल रहा है, जिसमें एमबीसी आरक्षण 50% से ज्यादा के दायरे में है। और हाल ही में राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जो 2017 के बाद से जो नियुक्तियां हुई है राजस्थान में उसकी सूचना मांगी है। यानी कि गुर्जर नेताओं को ये आशंका है। हिम्मत सिंह गुर्जर, आशीष में रोक रहा हूं आपको। हिम्मत सिंह गुर्जर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिम्मत जी, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। इस खबर के बाद अब आगे की रणनीति क्या, और क्या इस वक्त आपका माइंडसेट? देखिए, माइंडसेट तो पहले ही था। जब फरवरी में ये पत्ती वाली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका की सुनवाई की सहमति दी, तभी से हमें लग रहा था कि हमारे आरक्षण पर कहीं न कहीं ये षड्यंत्र रच रहे हैं और हमें आरक्षण से बाहर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। अभी जब ये सुनवाई हो रही थी तो इन्होंने ये आश्वस्त किया था, जब लोकसभा चुनाव के बाद में, कि फरवरी के बाद में जब हमें नोटिस मिला, मुझे और बैसवा जी तो एक्सपायर हो गए, और मुझे जब नोटिस मिला तो मैंने समाज को बताया और समाज ने उस पर रिएक्शन दिया। तो इनके कई नेताओं ने सबने बयान दिए, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम ने बयान दिए, ओम प्रकाश बड़ाना जो देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन उसने बयान दिए, सभी ने बयान देके ये कहा कि नहीं, हम आरक्षण पे आंच नहीं आने देंगे। और तथाकथित जो बीजेपी के नेता हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं, जो आरक्षण संघर्ष समिति के स्वयंभू कमांडर बने हुए विजय बैसला, उसने भी ये कहा था कि हम इस पे आंच नहीं आने देंगे। लेकिन अब जब नोटिस आ गए और पूरे जो 6 साल के जो लोग लगे हैं, जो युवा नौजवान जो भर्ती हुई है, उनकी जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी संकलन मांगा गया है कि कितनी नियुक्ति हुई है, तो हमें आशंका है कि जो हमारे रिजर्वेशन तो कहाँ की पैरवी करी इन्होंने, लेकिन जो लगे हैं उनको भी हटाने की षड्यंत्र रचा जा रहा है। नियुक्तियों की सूची मांगी है, कितनी नियुक्तियां हुई हैं? क्या यही एक कारण, 14% आरक्षण जो रद्द किया गया महाराष्ट्र में, क्या यही कारण है कि आपको उससे थोड़ा संशय नजर आ रहा है हिम्मत जी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में 2 फैसले आ चुके हैं। आज भी एक फैसला आया है जो 50% से ऊपर जो फैसला था, बिहार सरकार का जो फैसला था बिहार हाई कोर्ट का, उसको बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लेकर उसको यथास्थिति रखा है। और महाराष्ट्र में जो मराठा रिजर्वेशन था जिसमें 50% से ऊपर देने की बात थी, उसको स्ट्रक डाउन किया था। और हमारा 2 बार रिजर्वेशन स्ट्रक डाउन हो चुका है। पहले अस्थायी रूप से 1252 लगे हुए थे। 9 दिसंबर 2016 की जो यहाँ राजस्थान हाई कोर्ट ने एसबीसी का रिजर्वेशन रद्द किया, उसकी एसएलपी पेंडिंग पड़ी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और हमें एमपीसी का दिया, जो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, जब हमारा आंदोलन चला 2019 में, ये रिजर्वेशन दिया 13 फरवरी को। तो ये दोनों की सूची मांगी गई है, एक तो 2017 की और एक 2019 से अब तक लगे उनकी। तो ये सूची मांगने का सीधा ये है कि कोर्ट इस बात को स्वीकार कर चुका है कि ये जो अधिसूचना जारी हुई थी अनलीगल थी, और उसी के आधार पर सूचना मांगी गई है।
आशीष चौहान मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, आपका कोई सवाल हो तो भी आप हिम्मत सिंह जी से पूछ सकते हैं। हिम्मत जी, अगर आप जैसा आपको आशंका लग रही है, अगर कुछ वैसा ही होता है तो आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी? खास तौर पर देखिए, राजस्थान की जनता ये जानना चाह रही होगी आपसे, क्योंकि राजस्थान की जनता ने देखे हैं आपके आंदोलन, बड़े आंदोलन। क्या उस तरह का कुछ आप सोच के बैठे हैं क्या फिर से? देखिए, जब हमारे होकर अधिकार पर हनन होगा तो हम समाज नेचुरल है उसका रिएक्ट करेगा, और रिएक्शन का क्या इम्पैक्ट जाता है ये भी आप लोगों को पता है। हमारे गुर्जर आरक्षण का जो समाज का जो रिएक्शन है उसका इम्पैक्ट कितना गया है, पूरे देश में गया था। तो मैं यही कहना चाहूंगा राजस्थान सरकार से कि ऐसी नौबत नहीं आने दें। हमारा रिजर्वेशन जो आपने वादा किया 2018 के 19 के चुनाव में वादा किया, 18 के चुनाव में वादा किया, 2023 के चुनाव में वादा किया, 2024 के चुनाव में वादा किया कि नई शेड्यूल में इसको डलाएंगे एसपीजी को। और डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने अभी हाल ही जब लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें एक बयान दिया था और उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी मुख्यमंत्री जी को। तो हम यही कह चाहेंगे कि ये अभी लोकसभा सत्र चल रहा है, जैसे तमिलनाडु में 9 शेड्यूल में जा चुका है, उस पे कोई आज तक उस पे कोई आंच नहीं आई है। तमिलनाडु पे 50% से ऊपर चल रहा है, अभी भी रिजर्वेशन चल रहा है। तो हम राजस्थान सरकार से यही कहना चाहेंगे कि आप नवी अनुसूची में जो हमारी पेंडिंग मांग है उस मांग को पूरी करें। अभी विधानसभा भी चल रही है और लोकसभा भी चल रही है। विधानसभा ने संकल्प पारित करके, क्योंकि पहले वाला संकल्प इन्होंने खारिज करवा दिया तो जो 2019 में भेजा गया 22 एक लाइन में अपनी डिमांड रख दीजिए आप, एक लाइन में हिम्मत जी। मेरी लाइन में डिमांड ये है कि संविधान की नवी अनुसूची में ये भेजा जाए जिससे समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, हमारे रिजर्वेशन को सुरक्षित महसूस करे और हमें आंदोलन नहीं करना पड़े। यदि नहीं करेंगे तो मजबूरन हमें सड़कों पर आना पड़ेगा, रेल की पटरियों पर आना पड़ेगा। ठीक है, शुक्रिया हिम्मत जी अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। गुर्जर नेता हिम्मत